ये जो कुनबे की बैठक थी, न इसके बारे में किसी कांग्रेस पदाधिकारियों को हमें कोई सूचना थी, न इसके बारे में कोई पब्लिकेशन थी। तो एक बैठक कोई अपनी महत्वाकांक्षा में अपने चाटुकारों की कुछ बैठक इकट्ठा करके अपने को उच्च स्तर के नेताओं के बराबर आने की कोशिश में वो अपने कंधों पे किसी बौने राजनीतिज्ञ का, जो राजनीति में मैं बौना इसलिए बोल रहा हूं कि अभी इतना अनुभव नहीं है, वो दूसरों के अपने कंधों पे बिठा के उनको दूसरों के बराबर करना चाह रहे हैं अपनी चाटुकारिता के दम पे। This report is sponsored by New Malhotra Jewelers, shop number 1, Chauhata Bazaar, Mandi, giving you a new style. मंडी जिला में कांग्रेस की गुटबाजी एक बार फिर खुलकर सामने आई है। पिछले दिनों पूर्व प्रत्याशी रहे आश्रय शर्मा ने सदर ब्लॉक कांग्रेस की बैठक बुलाकर मंडी संसदीय सीट पर लोकसभा उपचुनाव के लिए अपनी दावेदारी को पेश किया था। इस बैठक में प्रदेश सचिव एवं सदर प्रभारी राजीव किमटा विशेष रूप से शामिल रहे। वहीं अब कांग्रेस कमेटी के पूर्व जिलाध्यक्ष दीपक शर्मा ने अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं की इस बैठक को न केवल कुनबे की बैठक करार दिया, बल्कि पूर्व प्रत्याशी आश्रय शर्मा पर भी कई तंज कसे। उन्होंने कहा कि आश्रय शर्मा को राजनीति की ABCD तक पता नहीं है और सदर प्रभारी उस बौने राजनीतिज्ञ को अपने कंधों पर बिठाकर दूसरों के बराबर करने की कोशिश में लगे हुए हैं। दीपक शर्मा ने कहा कि विधानसभा चुनावों में कांग्रेस 11,000 और लोकसभा चुनावों में 27,000 वोटों से पिछड़ी है। बावजूद इसके कुछ पार्टी कार्यकर्ता कांग्रेस को एकजुट करने की बजाय चाटुकारिता करने में लगे हुए हैं। ये जो कुनबे की बैठक थी, न इसके बारे में किसी कांग्रेस पदाधिकारियों को हमें कोई सूचना थी, न इसके बारे में कोई पब्लिकेशन थी। तो एक बैठक कोई अपनी महत्वाकांक्षा में अपने चाटुकारों की कुछ बैठक इकट्ठा करके अपने को उच्च स्तर के नेताओं के बराबर आने की कोशिश में एक चाटुकारों से वो बुला रहा है कि मुझे उस श्रेणी में माना जाए। उसका कद ऊंचा उठाने के लिए कई ऐसे चाटुकार जिनको वो पद के तौर पे जिम्मेवारी दी गई है कि आप सदर क्षेत्र में, जहां से पिछली बार हम 11,000 वोटों से हारे और लोकसभा में हम 27,000 वोटों से डाउन गए, उसको मिलजुल के हम ऐसा प्रयास करें कि आगे को सदर में कांग्रेस का परचम लहराए। पर इसके विपरीत वो अपने कंधों पे किसी बौने राजनीतिज्ञ का, जो राजनीति में मैं बौना इसलिए बोल रहा हूं कि अभी इतना अनुभव नहीं है, वो दूसरों के अपने कंधों पे बिठा के उनको दूसरों के बराबर करना चाह रहे हैं अपनी चाटुकारिता के दम पे। वहीं दीपक शर्मा ने सदर भाजपा विधायक अनिल शर्मा और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने अनिल शर्मा का नाम लिए बिना कहा कि सदर की जनता किसी की नाराजगी व गलती की वजह से बेसहारा हो गई है। उन्होंने कहा कि सदर की जनता को मुख्यमंत्री से बहुत उम्मीदें थी, लेकिन सदर की जनता उपेक्षा का शिकार हो रही है। वहीं उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर तंज कसते हुए कहा कि सीएम हमसे क्यों हो नाराज, सदर को भी समझो सराज। ठाकुर जी का यहाँ सदर विधानसभा का दौरा प्रस्तावित है और सदर के लोगों को उनसे बहुत अपेक्षाएं थी, हैं भी, पर उन अपेक्षाओं की अभी तक उपेक्षा ही हुई है। हमारे बहुत से मुद्दे हैं जिनकी उपेक्षा हुई है। किसी की गलती के कारण, किसी की नाराजगी के कारण आज सदर की जनता बेसहारा है और हम सदर की जनता जयराम जी से कहती है कि हमसे क्यों हो नाराज, सदर को भी समझो ना सराज, कि जैसे सराज में काम हो रहे हैं सदर में क्यों नहीं। और सदर
लगातार विकास की दृष्टि से पिछड़ा जा रहा है। और यहाँ पे आपको ज्ञात होगा कि सदर में 7-8 पटवार सर्कल ऐसे हैं जिसमें पिछले कई महीनों से 6 या 7 महीनों से पटवारी नहीं है, कानून गो नहीं है। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।